जी बेटा, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक रीएजेंट्स। ठीक है जी। ये चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक रीएजेंट्स, जिसमें हमने देखने हैं कौन कौन से ऑर्गेनिक रीएजेंट्स हैं। अब आपको पता होगा कि दो तरह के ऑर्गेनिक रीएजेंट्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग और दूसरे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग। और आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। तो पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ होती जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है। और आप मुझे एक बात आपसे, मैं ना कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका। मुझे एक बात बता दें, मेटल्स जो हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, और जो नॉन मेटल्स हैं लाइक कार्बन वगैरह, इनमें से रिड्यूसिंग कौन सा है जी? ये सल्फर। मेटल। हाँ जी। क्यों मेटल? आपको पता है ना कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ आ रही बात की? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो रिड्यूसिंग। अब सर, जहां भी मेटल आएगा, आपको ना एक बहुत अहम बात बता दी है मैंने, 90% केसेस में ये चांसेस हैं कि जहां पर मेटल आएगा वो जो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है। वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि मेटल जो होते हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो अब ना मैं आपको तीन तरह के रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताता हूं। हमारे पास ये एक ना रिड्यूसिंग एजेंट का पहले हम टाइटल लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सर तीन तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और तीसरा, जो हाइड्राइड आयन डोनर होते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आपने ये जो बातें हैं इनको मद्देनजर रखना है कि तीन तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर और हाइड्राइड डोनर। ठीक है। अब हम इनके ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक जिंक हो गया सर। तो जिंक, आपको पता है ना, मेटल, पीछे हम बड़ी बात करके हैं जिंक के ऊपर। आपने देखा होगा अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते रहे और अल्केन बनाते रहे हैं। ठीक है। जिंक वगैरह, और जिंक अमलगम मरकरी के साथ। याद रखें, मेटल जो होते हैं ना, अगर उनका मरकरी के साथ सॉल्यूशन बन जाए तो उसको जिंक, सॉरी, उसको अमलगम बोलते हैं। ठीक है। अब ये इतने फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता जितना जिंक करता है, क्योंकि यहाँ पे अमलगेशन हो अमलग सॉरी अमलगमेशन हो चुकी है। ठीक है। तो इस वजह से ये उतना फास्टली डोनेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद मैं बात करूं तो लिथियम अमोनिया। अब लिथियम क्या होता है? मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है। इसके बाद सोडियम अमोनिया, ये आपने देखा होगा, ये कहाँ पे यूज करते हैं रीएजेंट सोडियम अमोनिया का? कोई बता सकता है मुझे जी? किस रिएक्शन में यूज किया था आपने? एक रिडक्शन है जो बड़ी फेमस है। बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में किया क्लीमेंसन था। रिडक्शन। क्लीमेंसन। क्लीमेंसन में कैसे आ गया? बर्च रिडक्शन है। ठीक है। जिसमें आपको कौन सा अल्कीन मिलता है जी? ट्रांसमन। ट्रांस अल्कीन मिलता है। ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद आपके पास पोटाशियम अकेला यूज हो सकता है। तो अब ये देख सकते हैं, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हाइड्रोजन डोनर की बात करें तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजनेशन करवाते हो, H2Ni, प्लेडियम, प्लेटिनियम, ये सारे यूज कर रहे होते हो आप कैटलिस्ट। फिर H2
PD प्लस BaSO4, ये किस में यूज होता था? कोई बता सकता है मुझे? ये वाला, ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं, लिंडार कैटलिस्ट है, किस काम के लिए यूज होता है जी? सर ये तो डायरेक्ट जब हम अल्कीन बनाते हैं तो तब यूज होता है। डायरेक्ट बेटा बनता है अल्केन। आप अल्केन। अल्कीन पे स्टॉप करना चाहते हैं तो ये एज अ पॉइजन एक्ट करता है। समझ आ रही बात की? यस सर, यही यही तो मैं कहने ये लगा। अल्कीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद मेटल के साथ एसिड, ये कहाँ पे आपने देखा था मेटल के साथ एसिड? ये भी अल्केन की प्रिपरेशन में हमने देखा था, याद है? लाइक जिंक HCl, ठीक है। और इसके बाद टिन HCl, ये आपके पास कुछ हाइड्रोजन डोनर जो है, ये हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखें, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपसे वो कोई भी एजेंट दे के, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देकर आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है कि इसका काम क्या है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको पता है ये फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके बाद डाइबल, ये आगे बता दूंगा इसका, हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ये जितने भी हैं इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया जी। तो ये तीन तरह की क्लासेस हमने देख ली हैं, इनको हम फर्दर आगे इलेबोरेट करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और ये कौन कौन से रिएक्शन जो है उनको परफॉर्म करते हैं। अब लाइक एक है B2H6, और आपके पास है, याद रखे B2H6 जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अच्छा होता है। क्यों? एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी ये रीजन होती है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, इसके पास बेटा 4 हाइड्राइड आयन है, ये 4 टाइम रिडक्शन करवा सकता है, इतना पावरफुल ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करवा सकता है? 4 टाइम रिडक्शन करवा सकता है, ठीक है। और जो आपके पास ये देखें, अगर आप P2H6 है तो ये इतना पावरफुल नहीं होता। और इसके अलावा ये कॉस्टली होता है, याद रखें। एक तो कास्ट इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो यही रीजन होती है हम इसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है। और जो बी टू सर एच ये सिक्स B2H6 है तो ये 6 हाइड्राइड नहीं देता कि नहीं, इस नहीं तरह नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, इसमें 6 नहीं आते ना, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये होता है। बाकी केस में B2H6 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस केस में ये होता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये 4 स्टेप रिडक्शन करवा सकता है। 4 स्टेप क्यों करवा सकता है? क्योंकि इसके पास 4 हाइड्राइड होते हैं, याद रखें। और ये एक्सेस में रिडक्शन करवा सकता है, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो और मिल सकता है। लाइक मैं अगर आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं कि एसिड डेरिवेटिव्स है हमारे पास, एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं, इनमें अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें तो ये इनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, इतनी पावर होती है इसमें। और अब ये होती है रिडक्शन, 2 स्टेप रिडक्शन है। कोई बता सकता है कैसे ये 2 स्टेप रिडक्शन है जी? एनीवन? पहले स्टेप में क्या बनना चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड से? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, और दूसरे में अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 स्टेप रिडक्शन कहते हैं कि ये डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ना आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको एज सच गिवन नहीं होता कहीं भी। अब फास्फोरस
और HI अगर आप ले लें, ठीक है, ये आपको कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। ये कन्वर्जन आपसे ना वो पूछ लेते हैं PPSC एग्जाम में कि आप कौन सा रिएजेंट ले और वो कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप याद रखें कि अल्कोहल को अगर अल्केन में कन्वर्ट करना है तो फास्फोरस और HI लेंगे। और फास्फोरस और HI इतना पावरफुल होता है कि ये डायरेक्टली एसिड डेरिवेटिव्स को अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। ये बात याद रख लें, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा याद रखने वाला है, इसमें क्योंकि मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपने जो फंक्शंस हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, वो लाजमी याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कौन सा किस काम के लिए यूज होता है। क्योंकि हर एक का अगर हम मैकेनिज्म देखने लगेंगे तो शायद फिर हम वो रिएक्शन ना कर पाए, इतने जो काम हमने करना है वो नहीं कर पाएंगे हम डेफिनेटली। ये मैकेनिज्म बेस्ड नहीं होते, तो इसलिए इनको हम एज इट इज ही याद रख लेते हैं। अब हमारे पास ना 1 स्टेप एंड 2 स्टेप रिडक्शन क्या होती है उसको देखते हैं। लाइक एल्डिहाइड है आपके पास और यहाँ पे कीटोन है। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होता है इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है जी? फिर उसके साथ 2 R ग्रुप अटैच होते हैं बिल्कुल कीटोन्स। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट हाई होगा या लेस होगा एल्डिहाइड के केस में जी? हाई होगा। हाई होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे जो रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पे क्या रेट होगा, लो होगा। अगर हम बात करें स्टीरिक हिंड्रेंस की, तो वो किस में ज्यादा, एल्डिहाइड या कीटोन में? कीटोन में। कीटोन सर। कीटोन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे लेस। और अगर मैं आपको बात करूं कि जो टेस्ट देते हैं ये आगे भी हमने वैसे पढ़ने हैं, सोडियम ये रिएजेंट है आपके पास एक, फिर ये आ जाता है रिएजेंट, फिर आपके पास ये आ जाएगा, फिर बेंडिक्स आ जाएगा और लास्ट में शिफ्ट रिएजेंट। ये ना मैंने कुछ रिएजेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो होते हैं एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये पांचों के पांचों क्या देते हैं, एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो होते हैं आल टेस्ट इनके क्या होंगे, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, ये बेटा आगे टेस्ट में आपको ना बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं हम कर रहे। ये तो ऑर्गेनिक जो रिएजेंट है ना, ये आगे एक चैप्टर है वो पढ़ना है हमने, उसमें ये सर हम। ये लिखा क्या है, बेनिफिट है कि क्या लिखा हुआ है? कौन सा? सेकंड लास्ट। ये बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं होता आपके पास, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनिडिक्ट। ठीक है। तो वो है, और ये जो होते हैं ये तमाम के तमाम नेगेटिव देते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब ना हम बात करते हैं, ये कुछ डिफरेंस था एल्डिहाइड और कीटोन में जो आगे काम आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक हो गया। बेटा वो टेस्ट मैंने आपको अभी बताया कि वो अगला चैप्टर है हमारा, आप
अभी नहीं पढ़ रहे उनको, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये अगर इतना काम आप करते तो इसको क्या बोलते आप? वन स्टेप ऑक्सीडेशन। अगर यहां से यहां आते आप तो इसको क्या बोलना था? टू स्टेप ऑक्सीडेशन, ठीक है। और याद रखें एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडेशन देता है, कीटोन जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये क्लीवेज शो करवा देता है, ठीक है। ये भी बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब वन स्टेप जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो उनको आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, वन स्टेप वालों को, कि वो इतने पावरफुल नहीं होते। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर वो कन्वर्जन करवा सकते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड तक, यानी एक स्टेप तक करवा सकते हैं। और जो टू स्टेप वाले होते हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइक वो कन्वर्जन करवा सकते हैं अल्कोहल से एसिड में। इतना तो याद रहेगा ना आपको कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, और कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन करवाए वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जो सिर्फ सिंगल स्टेप की ऑक्सीडेशन करवाए वो क्या होगा? वीक होगा। ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि इसमें कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। लाइक आपके पास एक ही कंपाउंड ले रहे हैं RCH2OH, RCHO, यही कंपाउंड है सेम, आपने मुझे बताना है ऑक्सीडेशन कहाँ पे है। टू स्टेप की एग्जांपल बताई तो है बेटा, अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, तो ये टू स्टेप हो गया। सर रीजेंट नहीं मेंशन किया आपने, कौन कौन से रीजेंट माइल्ड और स्ट्रॉन्ग? वो मैंने आपको बता देने आगे, ओके। रीएजेंट जो है वो मैंने आपको बता देने। अभी इतना समझ लेना कि कौन सी माइल्ड है और कौन से जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वो वैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दी भी हैं कि जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स में बहुत ज्यादा पावरफुल एजेंट होता है। अब इसमें पहले स्टेप में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दूसरे में? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसके बाद रिडक्शन रिडक्शन। रिडक्शन। आपको ये सारी बातें याद हो गई ना तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसमें रिडक्शन। रिडक्शन। इसके बाद नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। नहीं 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 बेटा, एक इसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। देखें इसको याद कैसे रखना है, इसको समझना कैसे। ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर से लेस की तरफ जाए तो तब रिडक्शन होती, क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब याद रहेगा, यस सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ जा रहा हो तो अब कितना आसान हो गया सर कि अल्कोहल यस से आप कन्वर्ट कर रहे हैं क्लोरीन अल्काइल हैलाइड में, तो आपको पता लाइट चल में गया कि ये क्या हो गया है? रिडक्शन हो रिडक्शन। गई है। ठीक हो गया। इसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन लास्ट में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का इंक्रीज होना और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का कम होना। इतना तो समझ आता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि क्या हुआ है। अब बात पता है क्या होती है? स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, तो इनमें कैसे आपके पास होती है ऑक्सीडेशन?
समझ आ रही बात की, क्योंकि दोनों में एक ही ऑक्सीजन है ना। एक बात आपको बता दूं, आपने अगर नेमिंग पढ़ी हो ई और जी की, याद है किसी को? ई जी की नेमिंग जब पढ़ते हैं तो आप इस ऑक्सीजन को डबल कंसीडर करते हैं। किसी को याद है या नहीं ये यस बात? सर, यस सर, इसको हम सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ करते हैं। सिंगल सिंगल बाड के साथ कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल का सिर्फ सिंगल बाड है और यहाँ पे क्या है, डबल बाड है। ठीक है, तो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने क्या कहना है कि ये आपकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हुआ है, कम नहीं हुआ ऑक्सीजन। यहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये आपने समझ लिया। अगर कोई कार्बन एटम हो तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूं। मैं लाइक एक कंपाउंड है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन आएगा तब आपने ना उस कार्बन के ऊपर अगर कोई लगा हुआ है ऐसे, ऐसे सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने ऐसे कंसीडर करना है। 3 OH समझने हैं। क्यों सर, कोई बता सकता है? मैं ना आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, जो बातें आपको शायद बुक्स में ना मिले। अब देखें, अगर ऐसा हो कभी कार्बन के ऊपर तो इसको आपने ऐसे समझना है। क्यों ऐसे कर रहे हैं हम, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि मैंने पहले आपको एक बात बताई है कि जब डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के साथ तो उसको हमने क्या कंसीडर करना है, सिंगल सिंगल। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये जो होता है यस ना, सर, लेकिन इसमें हाइड्रोजन क्यों हम ऐड कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो भी आपको बता देता हूं मैं आगे। ठीक है, वो भी आपको समझ आ जाती है वो कैसे होगा। आपने बस अभी ये समझना है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन आए तब तब आपने कार्बन के ऊपर 2 OH समझने हैं। क्या समझने हैं आपने? ये ट्रिक क्या है बेसिकली, कि ऐसा अगर सिस्टम आ जाए ना तो आपने इसको ऐसे समझना है। ठीक है, अगर एक और ऑक्सीजन लग जाए इसके साथ तो फिर आपने इसको 3 OH ऐसे समझ लेना है। ठीक है, ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। और ये इसको ना मैं आपको बताऊं, अगर के जब भी 2 OH आ जाए एक साथ तो एक्चुअल में इनके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लोन पेयर की रिपल्शन होती है, तो जब आप थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया या नहीं? अब क्यों मैंने ये बात बताई थी आपको, क्यों बताई थी? कोई बता सकता है मुझे, किसी को समझ आई हो तो जी? कि अगर अगर ऐसा कंपाउंड आए, बात को समझे बेटा, अगर ऐसा कंपाउंड आए तो क्या बनेगा, जल्दी से बता दे, क्या बनेगा ऐसा कंपाउंड आए तो? इसका मैकेनिज्म चले थोड़ा सा बता दूं आपको। एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा, इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है उसको ले लेगा। ठीक हो गया सर, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये OH आपको मैं पहले भी बता चुका हूं वीक लिविंग ग्रुप होता है, आपको इसमें वाटर लेकर आना है किसी तरीके से, तो वो हाइड्रोजन लेने से होगा। तो ये बाण जब ऐसे शिफ्ट होगा तो ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा। अब कुछ समझ आई मैंने क्यों बताया था आपको? हाँ जी, जी बेटा।
Yes, sir. अगर दो OH किसी के ऊपर लगे हो तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक हो गया, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, आपको सारी बातें क्लियर। अब आप आसानी से बता सकते हैं मुझे, मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि आप इसका नाम मुझे बता दें, क्या बनेगा अब? जी, कीटोन। Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन क्यों बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इन दो OH को हटाने से क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O आ Carbonyl जाएगा carbon. और ये Yes, sir. OH पीछे रहेगा। समझ आई बात की? Yes, ठीक sir. हो गया। अब सर आप मजीद आसानी से बता सकते हैं मुझे, ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको लर्निंग करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि वहां बैठ के आप सोचें। कुछ बातें होती हैं उनको आपको याद रखना पड़ता है और ट्रिक से याद रखना पड़ता है। इससे क्या बनेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बनेगा ये, क्योंकि मैंने बताया इन दो से क्या आता है, क्योंकि दो दो मिलके बनाते हैं ना, वाटर का लॉस करते हैं, तो ये ऐसे Yes, बनेगा। sir. ठीक हो गया, तो ये बात याद रहेगी Carbon आपको। dioxide. हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जी। ठीक हो गया, ये बात याद रहेगी आपको। अब Yes, sir. अब कुछ बातें कर लेते हैं हम, लाइक वाटर। ये चैप्टर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ 3.5 साल के अरसे में। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों को याद रखना पड़ता है और रट्टा लगाना पड़ता है। यकीन जाने वो ना चीजें मुझे भी तकलीफ देती हैं कि मैं क्यों नहीं आपको इनमें भी कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती कि एक रिएक्शन की अगर हम बात करें ना, तो फिर उसका मैकेनिज्म पूरा समझना पड़ता है आपको, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो एक तो टाइम इस पे बहुत ज्यादा लगता है। शायद आपने कभी यूनिवर्सिटी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चैप्टर पढ़ा हो, तो ऑर्गेनिक वाले शायद पढ़ते हैं, तो उनको पता होगा कि इनके पीछे बहुत स्टोरी होती है, तो उस पे महीना लग जाता है बंदे का। तो इतना हमारे पास आपको पता है शार्ट टाइम होता है और इतना टाइम नहीं होता। अब ये जो लिखे है ना मैंने, ये चीजें होती हैं, ये एक्चुअल में बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, इनका भी याद रख लेना आपने। बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, दो तो हम बना चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अब आपको शायद वो मेरी बात याद आ रही हो, कौन सी सर? शायद आपको याद आ रहा हो कि हमने करवाई थी कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें हम क्या रिमूव करते थे, याद आया किसी को? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 2 कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो वो कैसे हो जाती थी? बिकॉज गुड गुड लिविंग लिविंग। ग्रुप। ठीक हो गया, तो इस वजह से वो इजीली हो जाती थी। अब जब जहां मेटल दिखाई दे वहां रिडक्शन होगी। ये 90% केसेस में ये होता है, एक दो केसेस है मैं बताऊंगा जहां नहीं होगी। लाइक जिंक HCl आपको नजर आ गया है, तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन होगी? जी बेटा। रिडक्शन होगी। रिडक्शन। अब मैं आपको ना एक कंपाउंड बताता हूँ, उसका ना मैंने आपने मुझे प्रोडक्ट बताना है। हाँ जी, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जिंक HCl की प्रेजेंस में? बता दें, जल्दी बताएं सर बेटा। ये CH3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया है। तो अब कोई चीजें आसान हुई या नहीं आपके लिए? प्रोडक्ट लिखने का कुछ मसला हल हुआ या नहीं हुआ? कुछ ऐसे रिएजेंट आ जाएं तो नहीं आई समझ आई बेटा या नहीं आई? सर, इस पॉइंट की समझ नहीं आई यहाँ से कैसे CH3 बना है। जी ये सर। जो होता है बेसिकली, रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी? गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हुई है। गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिडक्शन, अब इसका मैकेनिज्म चले आपको बता देता हूं। देखें, अब मैं वही बात कर रहा हूं कि मैकेनिज्म पे जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम, थोड़ा सा आपने खुद से सोच लेना होता है। जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इतना पता है या नहीं पता आपको? 2 इलेक्ट्रॉन देता है जिंक। और यस पता है। इस बाड में क्या होगी, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी?
बताएं। हाइड्रोलाइटिक सर। हेट्रोलाइटिक होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक। सर हेड- अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले लिए, CH2 नेगेटिव बन गया। समझ आई है इस बात की या नहीं आई? जी यस सर, बताएं। आ गई है इसमें। अब HCl का काम Yes, क्या sir. था? ये नेगेटिव चार्ज है, इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से ये गायब हो जाएगा। अब पता चला कि कैसे ये प्रोडक्ट बना है। जी बेटा, क्लियर है जी? रिडक्शन कैसे यस होती जी है? सर। क्लियर हो गया सर। तो ऐसे थोड़ा सा ना माइंड से ही मैकेनिज्म बना लेने ऑर्गेनिक वाले, इतने कोई मुश्किल काम नहीं है मैकेनिज्म बनाना। आपको एक चैप्टर पढ़ा दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म, तो और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते कुछ रीएजेंट जो बहुत फेमस हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये बड़ा फेमस है, आपने हर जगह पे इसको देखा होगा। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये तकरीबन को रिड्यूस करता है एक्सेप्ट अब इसकी एक्सेप्शन भी है। नॉन पोलर बॉन्ड, ये सर नॉन पोलर बॉन्ड जो होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करता। नॉन पोलर में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन वगैरह हो गया। ये किसकी वीडियो ऑन हो गई है? मैंने आपको बताया बेटा कि वीडियो अपनी परमानेंट ऑफ कर लें, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो नॉन पोलर जो होते हैं उनको ये रिड्यूस नहीं करता। दूसरी बात, ये कॉस्टली होता है, ठीक है। तीसरी बात, ये वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। और चौथी बात, अगर कोई नॉन पोलर बॉन्ड हो, नॉन पोलर बॉन्ड हो तो उसको अगर आप पोलर में कन्वर्ट कर लें। क्यों सर? क्योंकि आपका जो यहां से आपको मिलता है ना हाइड्राइड आयन नेगेटिव मिलता है, ये मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज होता है और ये सिर्फ पोलर बॉन्ड्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है। पोल लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है। तो अगर आप नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर लें तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्क कर सकता है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि एक है कि यहाँ पे कौन कौन से जो बॉन्ड है वो रिड्यूस होंगे। वन और टू, हाँ जी, कौन कौन से बॉन्ड रिड्यूस होंगे? ओनली 2। सर 2 वाला होगा। अब यहाँ पे आपने गलती कर दी है, आपने गौर नहीं किया। यहाँ रेजोनेंस सर हो वन वाला सकती है या होगा। नहीं हो सकती? जी, रेजोनेंस हो सकती है यस या सर। नहीं? हो सकती है। ये लोन पेयर है, यस ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ अगर शिफ्ट हो तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। दोनों पोलर बॉन्ड बन गए या नहीं बन गए? बताएं जरा। जी सर। अब समझ आई? थोड़ा सा गौर करना होता है चीजों को ना, ऐसे नहीं हमने बताना। ये वन भी रिड्यूस हो सकता है और टू भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक हो गया। अब ये एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जो ये काम करता है। कारनामे इसके बहुत ज्यादा हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर दिया सर? आपको कुछ पता चला कैसे हुआ है? जी, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे, यहाँ एक सर हाइड्रोजन फंक्शनल है, ग्रुप। यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो सर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाँ, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्राइड, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। बिल्कुल रिडक्शन। ठीक हो गया। अब लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ जाएगा? डायरेक्टली किस में जाएगा? जी, सर ये CH2 अल्कीन। हो जाएगा। अल्कोहल में जाएगा।
अल्कोहल तक ये करवा सकता है, 2 स्टेप रिडक्शन इसकी। ठीक है, इसके बाद कीटोन हो, कीटोन किस में चला जाएगा, वो भी अल्कोहल में चला जाएगा। ठीक है, मैं ना आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे रिडक्शन हो सकती है पॉसिबल। इसके बाद कोई अमाइड वगैरह का कंपाउंड हो तो वो किस में चला जाएगा, वो प्राइमरी अमाइन में चला जाएगा। किसमें, इसमें चला जाएगा। समझ आ रही बात की? क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो है ये रिड्यूस हो चुका है अब। लिथियम एल्यूमिनियम जो होता है हाइड्राइड होता है, ये हाइड्राइड आयन देता है जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये अब इसकी कुछ एग्जांपल थी, ये हमने देख लिया। इनको आपने ना याद रखना है कि ये क्या काम कर सकता है और कौन से कंपाउंड है और कैसे ये रिडक्शन करवा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है आपने अल्कोहल में तो क्या यूज करें, तो आप बताने के काबिल हो सर कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें आप लोग, फिर हम फर्दर देखते हैं।